नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जो छोटा राजन को अपना दुश्मन मानता है, जो दाऊद गैंग से रखता है ताल्लुक। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है सुक्का पाशा की। सुक्का पाशा का जन्म 30 नवंबर 1989 में मुंबई के सेवरी एरिया में हुआ। वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसने ग्रेजुएशन की, इसी दौरान उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। सुक्का का असली नाम बज्जू उस्मान अकबर बादशाह है। उसके पिता को 1995 में पहली बार हथियारों के चलते अरेस्ट किया गया। बताया जाता है कि पाकिस्तान का रहने वाला परिवार बंटवारे के दौरान हिंदुस्तान में बस गया था। उसके पिता का ब्याज पर पैसे देने का बड़ा कारोबार था और सेवरी में उनकी कई प्रॉपर्टी भी थी। अगर खबरों की माने तो साल 2005 में सुक्का क्राइम की दुनिया से जुड़ गया था। 1993 मुंबई ब्लास्ट में सुक्का के पिता का नाम आया था। उसके पिता के भी अंडरवर्ल्ड से संबंध बताए जाते हैं। सुक्का मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। सुक्का को एक लड़की से भी प्यार हुआ था। वो सिंधी कल्चरल से बिलोंग करती थी। लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी लड़की को बहुत समझाया, मगर लड़की ने सुक्का से दूरियां नहीं अपनाई। लड़की के परिवार वाले तंग आ चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक गैंगस्टर से शादी करे। सुक्का का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना जुलना लगा रहता था। समय बीत रहा था तो एक दिन सुक्का पर लड़की के घर वालों ने झूठा इल्ज़ाम लगवाकर उसको फंसा दिया, जिसके बाद सुक्का को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो कई महीने जेल में रहा। जेल से रिहा होने के बाद भी सुक्का का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना जुलना लगा रहा। दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। बहुत समय उन्होंने साथ बिताया। फिर उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। 2012 में सुक्का अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। लड़की के परिवार वाले शादी के खिलाफ थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सुक्का और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा बढ़ता जाने लगा था। सुक्का के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी की। 2012 में ही सुक्का को जेल भी हुई। जेल से बाहर आने के बाद सुक्का और उसकी पत्नी में सुलह हो जाती है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। सुक्का पाशा की सोशल मीडिया पर कई वीडियोस हैं। उसकी झलक पाने के लिए कई युवा पेशी के दौरान उससे मिलने आते हैं और उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। सुक्का किसी को खाली हाथ मुड़ने नहीं देता। वो पुलिस के सामने अपने चाहने वालों के साथ बेबाक फ़ोटो और वीडियो बनवाता है। सेवरी में सुक्का का नाम का डंका बजता है। बड़े बड़े व्यापारी उसको हफ्ता दिया करते थे। व्यापारी उसके नाम का खौफ खाते थे। उनको पता था अगर वो हफ्ता नहीं देंगे तो सुक्का उनके खिलाफ कभी भी एक्शन ले सकता है। उसकी हथियारों के साथ फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। इसको लेकर पुलिस ने उसको कई बार गिरफ्तार भी किया, लेकिन जेल भी उसके लिए घर की तरह थी। उसका जेल में आना जाना लगा रहता था। जेल में रहकर भी उसका धंधा रुकता नहीं था। वो जेल में रहकर एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देता जा रहा था। अलग अलग थानों में उस पर मामले दर्ज हैं, जिसमें डकैती के मामले सबसे ज़्यादा बताए जाते हैं। सुक्का को दूसरे कैदियों से अलग रखा जाता है। अंदर रहकर वो अपनी जेल की फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर शेयर करता है। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो सुक्का कई बार दाऊद से मिलने दुबई और कराची जाता रहा। जाली पासपोर्ट के चलते उसको गिरफ्तार भी किया गया। मुंबई में सुक्का गैंग के लोग वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते थे। कई बार सुक्का ने अपने दुश्मनों के साथ जेल में भी मारपीट की। जेल में भी उसकी गैंग के लोग एक्टिव हैं। छोटा राजन और सुक्का पाशा के बीच में कई बार गैंगवार हुई। करीबन 8 लोगों की इसमें मौत हुई। 2018 में छोटा राजन गैंग के डीके राव को भी सुक्का ने मरवाने की कोशिश की। उस पर जानलेवा हमला हुआ, मगर अच्छी किस्मत होने की वजह से डीके राव बच जाता है। यही नहीं बल्कि अब्बू सालेम पर भी सुक्का ने हमला करवाया था, मगर वो भी बच जाता है। इन हमलों ने ये दिखा दिया था कि सुक्का उन लोगों से कम नहीं है। अगर वो शेर है तो सुक्का सवा शेर है। दोस्तों, डीके राव और अब्बू सालेम पर बना वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। सुक्का पर भी उसके दुश्मनों ने जानलेवा हमला किया था। सुक्का को मारने का उसके दुश्मनों ने कई बार प्लान बनाया, मगर अच्छी किस्मत होने की वजह से वो भी बचता रहा। मुंबई में पेशी के दौरान सुक्का पर फायरिंग भी हुई थी।
जिसमें वो तो बाल बाल बच गया था मगर एक पुलिसकर्मी मारा गया था। सुक्का अपने पिता के साथ मुंबई में हथियारों के साथ भी पकड़ा जा चुका है। उसके पिता पर दिन दहाड़े AK-47 रखने का भी आरोप है। सुक्का पाशा और मुख्तार अंसारी एक साथ जेल में भी रहे। बताया जाता है दोनों में अच्छी बनती है। सुक्का और मुख्तार अंसारी को दूसरे कैदियों के साथ नहीं रखा जाता, उनको जेल में हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है। जेल में सुक्का को किसी चीज की कमी नहीं है। सुक्का पाशा को एक MLA की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश की जेल में भी रखा गया था मगर जल्द ही उसको दूसरी जेल में भी शिफ्ट कर दिया गया था। जब भी सुक्का को पेशी पर लेकर जाया जाता है तो दर्जनों पुलिस वाले उसके साथ होते हैं। गैंगस्टर अंशुल दीक्षित और सुक्का दोनों अच्छे दोस्त बताए जाते थे। दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट थी। 2014 में अंशुल दीक्षित को पुलिस पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था। पुलिस की 15 गाड़ियां उसके साथ थी। आगे जाकर रेलवे क्रॉसिंग पर उन गाड़ियों को रोक लिया गया। कहते हैं 100 से भी ज़्यादा नकाबपोश लोग वहां आते हैं, जिसके बाद अंशुल को वो लोग पुलिस के हाथों छुड़वा ले गए। बताया जाता है उस गोलीबारी में 8 से 10 बदमाश घायल भी हो चुके थे और सुक्का पाशा ने घटना को अंजाम दिया था। सुक्का जयपुर में भी पकड़ा जा चुका है। वहां से रिहा होने के बाद उसने उत्तर प्रदेश के बांदा में पंजाब मेसर्स दुकान से बंदूकों की चोरी को अंजाम दिया। वो हथियारों से भरा जखीरा जीप में भरकर मुंबई ला रहा था। हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल जीप मुंबई के अंबोली से चुराई गई थी। इस मामले में अंबोली पुलिस के 3 ऑफिसर्स भी कटघरे में हैं। उन पुलिस वालों ने जीप चोरी होने के बाद कंप्लेंट दर्ज करने में लापरवाही की थी। आज भी ना केवल बाहर बल्कि जेल में भी उसकी गैंग के लोग एक्टिव हैं और आज भी डी कंपनी के साथ उसके लिंक बताए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी सुक्का पाशा की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। हमारे चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो आप हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही प्यार बरकरार रखना, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।